इंटीजर फंक्शन, जैसे कि तुमसे नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब जो भी निकल के आएगा फंक्शन के अंदर, जो भी होगी वैल्यू, तो वो क्या होगा हमारे पास एक इंटीजर होगा। क्या होगा? इंटीजर। क्या होगा? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उस इंटरवल पर लाई करने वाला। तो कहने का मतलब है यही तुम्हारा बन के आया, क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझने के पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर कैसे होता है हमारे पास। कोई भी नंबर हमारा किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो हमारा कोई भी नंबर, याद रखना कि कोई भी अगर नंबर हमारे पास x है, तो x में क्या होगा हमारे पास? एक इंटीजर पार्ट होगा और दूसरा क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। इंटीजर पार्ट होगा या फिर प्लस का फ्रैक्शन पार्ट होगा, ठीक ना? फ्रैक्शनल पार्ट और ये इंटीजर पार्ट। जो फ्रैक्शन होता है हमारे पास वो कहां से कहां के बीच में होगा, हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे अभी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में। और इंटीजर तो आपको पता ही है कि इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, ठीक ना? तो कोई भी नंबर हमारा इंटीजर और फ्रैक्शन से मिलकर के बना होता है, ठीक? तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पार्ट। और इसे बोलेंगे हम लोग कि फ्रैक्शनल पार्ट। याद रखना कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। कहां से होगा हमारे पास? फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा हमारा वो 0 से 1 के बीच में होगा बच्चों। इसके बाद जैसे हम लोग यहां पर हमारे पास कोई भी नंबर है, सपोज करते हैं हमारे पास 5 है, तो इस 5 को हम लोग 5.0 लिख सकते हैं, या कह सकते हैं कि 5 प्लस 0.0, 0.0 है ना। 5 को हम क्या लिखेंगे? 5 प्लस का 0.0। कहने का मतलब है कि यहां पर ये क्या होगा हमारे पास? इंटीग्रल पार्ट होगा और ये होगा हमारा फ्रैक्शन होगा हमारे पास। क्लियर? जैसे हमारे पास आया कि 19.2, तो 19.2 में देखो 19 प्लस का 0.2, तो ये क्या हुआ हमारे पास? इंटीग्रल पार्ट बेटा। क्या हुआ? इंटीग्रल पार्ट। और यहां पर ये जो पार्ट हुआ हमारे पास वो हुआ फ्रैक्शन पार्ट बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट। क्लियर? 19.2 में 19 क्या है हमारे पास? इंटीग्रल पार्ट है, और 0.2 क्या है हमारे पास? फ्रैक्शनल पार्ट है। इसी तरीके से हमारे पास कह सकते हैं बेटा कि कुछ भी नाम दे दो, 7.8 कह दो, तो ये हमारे पास 7 प्लस 0.8। कहने का मतलब है कि इंटीग्रल पार्ट क्या है? यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या हमारे पास? 0.8 है। क्लियर? इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं माइनस का 5.2 के लिए, तो देखो माइनस का 5.2 या माइनस का 5 लिख दो केवल बस, तो इसका मतलब यहां पर देखो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है? माइनस का 5, और 0.0 क्या है हमारे पास? फ्रैक्शनल पार्ट है। इसी तरीके से माइनस का 5.2 की अगर बात करते हैं इसके, तो यहां पर देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट है हमारे पास, याद रखना कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। कहने का मतलब है कि वो पॉजिटिव होता है ना। तो ऐसी कंडीशन पे जो हमारे पास इसका इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या होगा हमारा? माइनस का 6 होगा, और इंटीजर जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा हमारे पास वो क्या होगा? 0.8 होगा। देखो यही नंबर आपका लिखा हुआ है, लिखा हुआ यही नंबर है ना। अगर कहीं तुमने इसको ऐसे कर दिया जैसे हम लोग अभी सारे नंबर्स कर रहे हैं कि माइनस का 5 पॉइंट प्लस का 0, तो क्या बन गया हमारे पास? माइनस का 4.8 हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है अगर माइनस का 5.2 है हमारे पास, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? माइनस का 6 होगा, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0.8 होगा। बात समझ में आ गई? जैसे हमारे पास आ जाता है कितना? माइनस का 4.6, तो यहाँ पे माइनस का 5 क्या होगा? इंटीग्रल पार्ट होगा, और 0.4 जो होगा वो क्या होगा हमारे पास? फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो यहां से हमें जो बात पता चली कि इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दो चीजें, कोई भी नंबर होगा हमारे पास वो इंटीग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलकर के बना होगा।
अब कोई भी जैसे नंबर हमें वहां पर कैसे निकालना है, हमें इंटीग्रल पार्ट और उसका फ्रैक्शनल पार्ट, तो आपके पास समझ चुके हो, है ना। तो अब हम लोग आते हैं कि आखिरकार हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है ना। तो हमारे पास इसको देखो, हम डिनोट किससे करते हैं, राजा जी। अब देखो जैसे हमारे पास यहां पर है कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, बेटा क्या होता है लिखने का तरीका, आपके पास ये ब्रैकेट बना होता है हमारे पास और उसके अंदर लिखा है हमारे पास एक्स। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। फंक्शन हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ये है तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहां पर इसका मतलब क्या होता है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, है ना। ये होता है हमारा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन आर इक्वल टू एक्स। कहने का मतलब है कि जो इससे जो भी बाहर निकलेगा वो क्या होगा तुम्हारा, एक इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर होगा। याद रखना इससे जो बाहर निकलने वाली चीज है वो क्या है आपकी, एक इंटीजर बनेगी। क्या बनेगी, इंटीजर। एक्स नहीं आएगा बाहर, बाहर क्या आएगा आपको, कोई ना कोई आपको इंटीजर आएगा। तभी उसने कहा है कि इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स होगा ये आपका, ठीक है। तो कैसे, जैसे हमारे पास आया 1.2, हमने क्या ले लिया 1.2। अब जरा ये बताओ इसका मतलब क्या है कि ये x है, सपोज करते क्या है हमारे पास, ये x है और वो कह रहा है कि x हो या फिर x से छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा। नंबर लाइन ड्रा करिए आप, है ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस का इंफिनिटी। यहां पर 0 है, 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और 1 2 3 4। क्लियर। देखो उसने कहा है कि 1.2, क्या बोला 1.2, तो 1 पॉइंट कहीं हमारे पास यहां पर होगा 1.2। उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x से छोटा हो जो सबसे बड़ा इंटीजर हो। तो x, इसे x क्या हमारे पास 1.2 है, क्या है 1.2 है। तो 1.2 से छोटा इंटीजर क्या मिलेगा हमारे पास 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। उसने कहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू एक्स, है ना। क्लियर। जैसे अगर हमारे पास 1.0 कहता तो कितना आता 1 आता, लेकिन 1.3 अगर कह रहा है तब भी क्या आएगा, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि 1.3 हमारे पास यहां पर कहीं पर होगा और उससे छोटा इंटीजर क्या है हमारे पास। अगर इस स्वयं में हमारे पास एक अंदर इसके क्या है इंटीजर है तो क्या देगा हमारे पास 1 देगा, इंटीजर ही दे देगा, है ना। जैसे यहां पर हमारे पास कि 2.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा हमारे पास 2 देगा। क्यों देगा भाई 2, देखो 2.5 यहां पर होगा 2.5, उससे यही इंटीजर बन जाए तुम्हारे पास, या फिर इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर क्या मिलेगा हमारे पास 2 मिलेगा, मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि माइनस का 1.2। अब जरा देखना माइनस का 1.2 कहां पर आएगा हमारे पास, यहां कहीं पर आएगा हमारे पास माइनस का 1.2। और इस माइनस 1.2 से ये अगर अब तक इंटीजर तो है नहीं हमारे पास, 1.2 क्या हमारे पास इंटीजर नहीं है माइनस का, इससे छोटा इंटीजर क्या मिलेगा तुमको माइनस का 2। कौन सा मिलेगा माइनस का 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2 होगा। इसी तरीके से आप कह सकते हैं यहां पर कि 4.5 माइनस में कितना आएगा माइनस का 5 आ जाएगा हमारे पास, है ना। और ये तुमसे कह सकता है कि 3.8 माइनस का 3.8, तो ये क्या देगा हमारे माइनस का 4। इस तरीके से कहने का मतलब है कि जो इससे बाहर आएगा वो आपका क्या होगा एक इंटीजर होगा। क्या होगा इंटीजर, तभी उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है आपका ये, ठीक है। तो
ये बात आप नोट कर लो और फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, ग्राफ के बारे में, और फिर समझते हैं कुछ चीजों के बारे में। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं इसी पर हम लोग। देखो जैसे मैंने यहां पर कहा कि 1.2 की बी वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 1.3 की वैल्यू, 1.0 की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, 1.3 की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, और 1.4 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। मतलब है कि अगर हमारे पास यहां से इस 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, 2 से छोटा हो और 1 या 1 से बड़ा हो, 2 से छोटा, जस्ट छोटा, 2 से छोटा, 1.99 करके कुछ भी होगा, उससे छोटे पे उस चीज का अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, 1 आएगी। फाइन चला, ठीक है ना, क्या आएगा इसकी वैल्यू, 1 ही आएगी आपके पास, है ना। इसके बाद अगर हम 0 और 1 के बीच में, मतलब कि 1 से छोटा और 0 या फिर 0 से बड़ा वैल्यू कोई भी लेते हैं, है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9, उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा। क्लियर। और -1 से 0 के बीच में क्या देगा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर, माइनस का 1 देगा। -2 से -1 के बीच में -2 देगा। -3 से -2 के बीच में क्या देगा आपका, -3 देगा। आगे हम लोग देखते हैं इसके ग्राफ के बारे में। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे पास है fx, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा। अभी हम लोगों ने देखा कि अगर x की वैल्यू बेटा, अगर x हमारा सपोज करते हैं कि -4 से लेकर के और -3 के बीच में है, अगर x की वैल्यू -3 से -4 के बीच में है, कहने का मतलब है कि माइनस का 3.1 क्या देगा, -4 देगा, देगा कि नहीं देगा, -3.7 माइनस का 4 देगा, -3.9 क्या देगा, माइनस का 4 देगा, है ना। यहां पर वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 4 आ जाएगी। लेकिन जब x की वैल्यू हमारी कहां से कहां के बीच में होगी, बोलो, x की वैल्यू -3 से लेकर के -2 के बीच में होगी, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -3 होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू -2 और -1 के बीच में है तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, -2 आ जाएगा। इसके बाद x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है तो वैल्यू क्या देगा, -1 दे देगा। लेकिन 0 और 1 के बीच में है तो 0 दे देगा हमारे पास, क्योंकि y इक्वल टू 4 लाइन बनी, y इक्वल टू -3 लाइन बनी, y इक्वल टू -2 बनी, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0। और जब ये वैल्यू हमारे पास 1 और 2 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। लेकिन अगर कहीं ये 2 और 3 के बीच में है तो क्या देगा आपका, ये 2 दे देगा आपका, है ना। तो इन्हीं को हम ग्राफ में ड्रा कर देते हैं, कार्टेशियन प्लेन पे क्या करेंगे, इसी को हम लोग बना देते हैं। क्लियर। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमने यहां पर ऐसे एक खींच लिया, यहां पर देखो ये 0 होगा हमारे पास, ये 1 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, ये आपको 3 मिलेगा, और यहां पर 4 है सपोज करते हैं, एंड आपका आगे चलता जाएगा। और यहां पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, इस तरीके से हमारे पास बन रहे हैं। अब जरा देखते हैं हम लोग यहां पर, जब भी x की वैल्यू, समझना, x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है, कहने का मतलब है कि x की वैल्यू 0 हो या फिर क्या हो, 1 से छोटी हो, तो हमें लाइन क्या मिल रही है, y इक्वल टू 0 लाइन मिल रही है, y इक्वल टू क्या मिल रही है, 0 लाइन मिल रही है। इसका मतलब है कि ये वाला ग्राफ बन रहा है हमारे पास, ऐसे करके बनाएंगे। और ये तीर का मतलब ये है कि ये 1 तक आपका नहीं पहुंच रहा है, इस तीर का मतलब क्या है, ये 1 तक नहीं पहुंच रहा है। इसके बाद जब y इक्वल टू y की अब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जब यहां से यहां के बीच में है तो ये क्या मिल रहा है हमें, y इक्वल टू 1 लाइन मिल रही है,
भाई y इक्वल टू 1 लाइन आपकी यही मिलेगी बेटा, इस तरह से मिलेगी। ठीक, जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो हमें y इक्वल टू कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यहां पर सपोज करो 1 है और यहां पर 2 है, तो यहां से ऐसे करके एक लाइन जाएगी, लेकिन सिर्फ लाइन ग्राफ आपका सिर्फ इसी के बीच में खींचेगा, ठीक ना। ग्राफ कहां पर खींचेगा, सिर्फ 2 से 3 के बीच में, आगे इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। नीचे हमारे पास जब -1 से 0 के बीच में होगा तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या आती है आपकी, y इक्वल टू -1 लाइन आएगी आपकी। लेकिन जब -1 से -2 के बीच में होगी तब क्या देगा वैल्यू, ये -2, y इक्वल टू -2, और आगे हमारे पास इस तरीके से ग्राफ आपके बनते चले जाएंगे। ठीक, तो इस ग्राफ से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि इसका डोमेन क्या है आपका, होल रियल लाइन है कि नहीं है। देखो कोई नंबर नहीं छूटा, इस इंटरवल में तुम्हारा 1 आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है, इस इंटरवल में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 3 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ f क्या होगा, होल रियल नंबर। लेकिन यहां पर रेंज ऑफ f की अगर बात करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर। क्या आ रहा है, सेट ऑफ इंटीजर, है ना, सेट ऑफ इंटीजर। देखो 0, -1, -2, -3, -4 एंड आप मिलते चले जाएंगे आपको, -1, -5, -6, -7, -8 एंड आप डॉट। देखो 1 2 3 4 5 इस तरीके से मिलते जाएंगे हमारे पास। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, ग्राफ बन गया, है ना। तो ये हो गया हमारे पास ग्राफ ऑफ इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए कॉपी करिए फिर। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई आपका, ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी पर, है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग क्या कि GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टी पढ़ना है ना। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है भाई, यहां पर जैसे हमारे पास है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अभी आप लोगों ने देखा कि ये x के इक्वल होगा इफ x इज एन इंटीजर। अगर x आपका इंटीजर है तो वो बाहर निकल आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 1 की वैल्यू करेंगे तो 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की कहेंगे तो 2 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 कहेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा भाई आपकी, है ना। तो तुम्हारी इस तरीके से क्या आ रही है, पहली प्रॉपर्टी आ रही है। दूसरी प्रॉपर्टी पे अगर चर्चा करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमारे पास क्या है n+x है तो ये हमारे पास क्या दे देगा, n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे देगा। कब, जब इफ n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर। अगर n हमारा एक इंटीजर है तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास भाई, n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्लियर, n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। कहने का मतलब है कि अगर एग्जांपल देखें तो 1 प्लस n, तो 1 प्लस x, यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि n प्लस x लिखा हुआ है, तो n कितना है यहाँ पर 1 और x, इसका मतलब कितना हुआ 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा। ये 1 हमारा बाहर
निकल आएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है कि माइनस का 3 प्लस एक्स, तो कितना दे देगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर, तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस का 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकल आएगा बेटा, ये क्लियर ना। लेकिन अगर एग्जांपल में अगर हमारे पास ये आता कि 3 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता, तो इसका मतलब क्या होता कि 3 प्लस माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x होता है बेटा, ये क्लियर। तो कॉपी करो भाई, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं भाई हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x ये कभी भी हमारा इक्वल नहीं होता है बेटा किसके, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के। याद रखना इस चीज को, इसी प्रॉपर्टी पर तुम्हारे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इंटीग्रल पे, है ना। जब इंटीग्रेशन करते हैं तब वहां पर आपकी इस प्रॉपर्टी पर बेस हमारे सवाल बनते हैं बेटा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये 2x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x है, वो कभी हमारा इक्वल नहीं होता किसके, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x के, ठीक ना। थर्ड प्रॉपर्टी पे, फोर्थ प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। ये कह रहा है कि अगर x प्लस का y है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का y है, ये कभी भी आपका इक्वल नहीं होगा कब, किसके, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y के बेटा, ठीक। और इसकी अगर हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वो है, अगर हम पांचवी प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, जो कि आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना भाई, डाल दो इसको कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का x इक्वल टू क्या देता है। अगर x हमारा कैसा है, इंटीजर है बेटा, क्या है, x इज इंटीजर या x बिलोंग्स टू i, तो क्या दे देगा हमारे पास, 0। लेकिन x डज नॉट बिलोंग्स टू i, तो क्या दे देगा, -1 दे देगा। क्या देगा, -1। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग छोटा सा, है ना। इसी प्रॉपर्टी पर क्या है, जैसे तुमने कहा कि 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 1। अब जरा सोचो क्या निकल के आएगा, यहां तो 1 निकल आएगा और यहां पर क्या निकल के आएगा, माइनस का 1, क्या दे देगा, 0, है ना। अगर x हमारा इंटीजर है तो क्या दे रहा है, 0। आप कोई भी इंटीजर रख लो, 2 प्लस माइनस का 2, ये भी क्या देगा, 0 देगा। लेकिन अगर तुमने यहां पर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 प्लस माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 1.2 पे अगर चर्चा किया, देखो इसकी वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल क्या मिल गया हमारे पास। इसी तरीके से 3.2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 3.2, ये भी क्या देगा, ये 3 बनेगा, ये क्या बनेगा, -4, क्या दे देगा, -1। इस तरीके से आगे हमारे पास आ जाता है कि 9.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर 9.5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस का 9.5, ये भी क्या देगा, -1 देगा, क्लियर ना। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, ये 0 कब होता है हमारे पास, जब x हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, और x हमारा जब इंटीजर ना हो तो क्या होगा हमारे पास, -1 होता है। चलिए अब इसी पर कुछ हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और प्रॉपर्टी हो गई, रेंज डोमेन हो गया, ग्राफ हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास है क्या, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली।
तो हम छोटा सा सवाल करते हैं, कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इक्वल टू 2 है, तो एक्स क्या होगा? देन एक्स, एक्स क्या होगा? हाँ, तो कैसे लिखोगे उसको? देखो x की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास, भाई ये चीज हमारे पास है कि ग्रेटर इंटीजर x हमारे पास क्या है? 2 है, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर हम x की वैल्यू 2.1 रखें तो भी क्या देगा? 2 देगा। x की वैल्यू 2 रखें तो भी क्या देगा? 2 देगा। लेकिन x की वैल्यू अगर हम 2.9 रखें तब भी क्या देगा? अगर हम x की वैल्यू 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका मतलब है कि x हमारा कहां पर बिलोंग करेगा बोलो? ये कर जाएगा क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के 3 ओपन इंटरवल। मतलब कि 3 या 3 क्या हो? 3 से छोटा और 2 या 2 से बड़ा जो भी x की वैल्यू आएंगी वो सारे के सारे क्या देगा आपको? क्लियर? उठा के रख लो इस चीज को। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 2 क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के ओपन इंटरवल 3 तक, है ना? इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और कि x की वैल्यू क्या होगी? 2 से 3 के बीच में। क्या होगी हमारे पास? 2 से 3 के बीच में। अच्छा, जैसे हमारे पास है कि इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 4, तो हमारे पास बताइए कि देन x क्या होगा? बोलो भाई, x कहां पर बिलोंग करेगा? हाँ, 4 से लेकर के ओपन इंटरवल 5 तक। क्लियर? जैसे सपोज करते हैं हमारे पास कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 0 है, तो बताओ फिर x क्या होगा हमारे पास? हाँ, x बिलोंग कर जाएगा हमारे पास 0 से लेकर के 1 के बीच में कर जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कहीं ऐसा मिल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 3.9 है, बेटा क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.9 है, तो x बताओ क्या होगा? क्यों 3 होगा? अरे इसकी वैल्यू क्या होती है? जब ये बाहर ये ओपन होता है ना तो क्या निकल के आता है हमारे पास? इंटीजर होता है। और ऐसा कभी पॉसिबल नहीं कि हमारे पास क्या हो कि 3.9 फ्रैक्शन हमारा पास, कि फ्रैक्शन भी हो और इंटीजर भी हो उसमें, और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के इक्वल हो जाए हमारे पास। ये चीज क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है और ये क्या है हमारे पास? ये आपके फ्रैक्शन में भी आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहां पर? ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि ये आपको वैल्यू मिल जाए। रख करके देखो, 3 रखोगे क्या मिलेगा हमारे पास? 3 मिलेगा। 3.1 रखोगे क्या मिलेगा? 3 रखोगे। 3.9 रखोगे क्या मिलेगा? एक समय 3 मिलेगा। तो लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3.9 हमारे पास कभी भी नहीं आएगा। जैसे कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या है? 2.5, सॉरी x इक्वल टू दे रखा है कितना? 2.5। तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आएगा? 5। ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। कहने का मतलब है ये हमारा क्या है? इंटीजर है, ठीक ना? लेकिन ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ठीक है? नॉट इंटीजर। अगर इंटीजर नहीं है तो कोई भी इंटीजर हमारा नॉन इंटीजर के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ऐसा तो हमारे पास क्या होगा? नॉट पॉसिबल होगा। होगा क्या आएगा हमारे पास? नॉट पॉसिबल होगा इस। चल, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास इसी पे x के लिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 3.9 बेटा, तो x बताओ। देन x, x क्या होगा हमारा? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब क्या है हमारे पास? ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 3.9, तो आपको बताना क्या है कि x क्या होगा हमारे पास? x क्या होगा यहां पर? बोलो।
ये भी क्या आएगा हमारे पास लेस देन, x की वैल्यू क्या होगी 3 क्यों हो जाएगा यार, x की वैल्यू, x आपको बताया ना, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल लेस देन क्या है हमारे पास 3.9 है, 3.9 है, मतलब कि इसकी वैल्यू इससे क्या है आपकी छोटी है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है 3.9 से छोटी है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा हमारे पास वो क्या क्या हो सकता है बोलो, हाँ 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, अप टू 1 हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 से छोटी कब होती है, जब x की वैल्यू क्या होगी 3 या फिर 3 से 4 से छोटा। तो ओवरऑल ये कह देते हैं। अब फिर देखो हमारे पास 2 भी आ रहा है, फिर हमारे पास 1 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, माइनस में भी हमारे पास आ रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारे पास ये नंबर लाइन बनी हुई है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, ये 0 है हमारे पास, 1 2 3, और ये हमारे पास क्या है 4 है, कितना है 4 है, ठीक है, एंड इन्फिनिटी। देखो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 4 से छोटी होगी, अगर यहां तक होगी तो 3 मिल जाएगा, यहां से लेके यहां तक आएगा 3 छोड़ के हमारे पास 2 आ जाएगा, यहां से लेके यहाँ पर 1 बन जाएगा हमारे पास, यहां से 1 के 0 से 1 के बीच 0 बन जाएगी, और आगे आपको मिलते चले जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, हाँ मतलब यहां से क्या होगी हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक, कहां पर ओपन इंटरवल 4 होगा हमारे पास, 4 नहीं पहुंचेगा, 4 पहुंच जाएगा ये आपका, इसकी वैल्यू क्या होगी ये 4 पहुंच जाएगी, जो कि आपकी छोटी नहीं होगी, 4 से जस्ट छोटी हमारे पास x की वैल्यू को हम 4 से छोटी लेते हैं, तो इस इनइक्वालिटी को क्या करेगा वो सेटिस्फाई करेगा, इस इनइक्वालिटी क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि x क्या होगा हमारे पास लेस देन 4, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 4 तक। नई बात समझ नहीं, आगे देखते हैं इसी कड़ी पे। जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर ग्रेटर देन 1 है, तो कह रहा है कि देन x क्या होगा, x क्या होगा, सोचना है यहाँ पे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, इसका मतलब है कि ये एक आपका इंटीजर है, ये क्या है इंटीजर है, तो 1 से बड़ा इंटीजर क्या होता है 2, 2 से बड़ा इंटीजर 3, तो इसका मतलब है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास 2 3 4 5 6 7 एंड डॉट 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 जितने इंटीजर होंगे हमारे पास वो x की वैल्यू हो जाएंगी, बोलो क्लियर। इसका मतलब है कि x हमारा क्या होगा, सॉरी x क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई, देन x बिलोंग्स टू 1 से बड़ा, कहने का मतलब है कि 1 से बड़ा इंटीजर आए हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास x बिलोंग कहां पे करेगा, हाँ x विल क्लोज इंटरवल 2 से लेकर के इन्फिनिटी। बेटा सोचो अगर x की वैल्यू हमारी क्या है 2 लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन क्या है हमारे पास इन्फिनिटी होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहां पर इंटीजर क्या होगा हमारे पास, ये 1 से बड़ा इंटीजर मिलेगा हमारे पास, 2 रखोगे तो क्या मिलेगा 2 जो कि बड़ा है हमारे पास 1 से, 2.1 रखोगे 2 मिलेगा जो क्या है हमारे पास 1 से बड़ा है, 3 रखोगे 3 हमारा 1 से बड़ा है, 3.1 3 आएगा हमारे पास लेकिन वो 1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा हमारे पास इसका सोल्यूशन, बोलो भाई आगे देखें। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास 0 से छोटा मिल रहा है आपको, देन x बताओ भाई, बताइए x क्या होगा, देखो पहले चीज समझ लो कि जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है हमारे पास वो 0 से छोटा है, कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है हमारे पास, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, अप टू 1 होगा हमारे पास। इसका मतलब है कि जब ये वैल्यू हमारी क्या है -1 -2 -3 है, तो छोटा हमारे पास, तो -1 कब आता है जब x की वैल्यू क्या होगी -1 से 0 के बीच में होगी। कहने का मतलब है कि x हमारा कहां पर बिलोंग करेगा
-∞ से लेकर के ओपन इंटरवल 0 तक। क्लियर ना? इसका मतलब है कि x लेस देन 0 भी कह सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x लेस देन 0 और लेस देन -∞ लेस देन x लेस देन 0। कॉपी करो। एक क्वेश्चन तो और करते हैं। जय हमारे पास अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है 2.1 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 5 है, तो बताना है कि x क्या होगा। x क्या होगा हमारा? ओपन इंटरवल से कहा है कि जो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2.1 से बड़ा है। कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2.1 से बड़ा है एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 5 है हमारे पास, है ना? तो यहां पर सोचना, यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई। ये आएगा हमारे पास 3 4, लेकिन उससे क्या हमारे पास छोटा लाना है ना? 5 से भी क्या है हमारे पास, इन दोनों को मिलाकर के हम लोग क्या कहेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा 3 होगा या तो 4 होगा। अब 3